Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, study the following with regard to pleiotropy. The starch synthesis in pea plants is controlled by a single gene. It has two alleles, capital B and small b. Capital B homozygous produced large starch grain as compared to that produced by small b homozygous. After maturation, it was observed that capital B seeds were round and small b were wrinkled. When they were crossed, the resultant heterozygous produces a round seed, but starch grain produced are of intermediate size in capital B, small b seeds. According to the above information, correct statement of the following. तो बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बेटा कि जो हमारे पास में कैपिटल बी कंडीशन जो होती है, ये हमारे पास में राउंड सीड बना रही है एंड लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बना रही है। क्लियर? और फिर क्या बोला गया कि जो स्मॉल बी कंडीशन है बेटा, स्मॉल बी कंडीशन जो है वो रिंकल सीड बना रही है और स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बना रही है। क्लियर? लेकिन बेटा क्या बोला कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल बी स्मॉल बी, थर्ड कंडीशन जो बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी, जो इन दोनों की क्रॉस से मिलेगी, वो क्या बना रही है बेटा? राउंड सीड तो बना रही है। अब बेटा हेटेरोजाइगस में राउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल बी है वो भी राउंड बना रहा है, कैपिटल बी भी, और कैपिटल बी स्मॉल बी भी क्या बना रहा है? राउंड बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल बी है वो क्या है? कैपिटल बी जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही है, कंप्लीट डोमिनेंस। क्लियर? तभी तो बेटा हेटेरोजाइगस में क्या राउंड आ रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों में ही अपीयर करता है। अब बेटा हेटेरोजाइगस में भी राउंड बन रहा है और होमोजाइगस में क्या बन रहा है? राउंड बन रहा है। इट मींस क्या हो गया? कैपिटल बी क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रही है। लेकिन बेटा साथ में क्या बोला, दूसरी कंडीशन जो है उसकी स्टार्च ग्रेन के साइज में क्या है कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में साइज बन रहा है बेटा, वो कैसा बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखिए बेटा, जब कैपिटल बी कंडीशन थी तो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे थे, और जब स्मॉल बी कंडीशन थी तो स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन बन रहे थे। और बेटा हमने क्या बोला है? कैपिटल बी कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही है, तो हेटेरोजाइगस के अंदर हमको लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन ही मिलने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन नहीं मिल रहे बेटा। कैसे मिल रहा है? इंटरमीडिएट, यानी कि लार्ज और स्मॉल के बीच का कोई साइज हमको देखने को मिल रहा है। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर इंटरमीडिएट अपीयर होता है जो दोनों ही पेरेंट्स से मैच नहीं करता है, तो ये वाली कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। जैसे बेटा हमने एग्जांपल से बात की थी, रेड एंड व्हाइट के बीच में क्रॉस करवाया था तो हेटेरोजाइगस में हमको पिंक फ्लावर देखने को मिले थे, यानी कि बेटा कंडीशन कैसी है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर कैपिटल बी शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी बेटा कि जो जीन एक ही है कैपिटल बी, और वो बेटा कैपिटल बी जीन एक कैरेक्टर के लिए तो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही है और दूसरे कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रही है। यानी कि बेटा जो डोमिनेंस है वो किसी भी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप एट ए टाइम कौन से कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। अगर आप बेटा स्टडी कर रहे हैं उसके शेप को, तो शेप के लिए बेटा कैपिटल बी क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस है। लेकिन बेटा अगर आप स्टडी कर रहे हैं साइज को, तो साइज के लिए सेम जीन क्या शो कर रही है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रही है। इसलिए बेटा हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो जीन एक कैरेक्टर के लिए कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही है वो बाकी कैरेक्टर के लिए भी कंप्लीट डोमिनेंस को ही शो करेगी। अब देखिए बेटा ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला गया आपसे? द डोमिनेंस इज एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। बेटा डोमिनेंस जो है वो ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कैरेक्टर पर। इसलिए बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या बोला गया? इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप द एलील शोज कोडोमिनेंस। नहीं बेटा, कोडोमिनेंस में तो दोनों से मैच करना चाहिए, तो कोडोमिनेंस शो नहीं कर रहा है। थर्ड क्या बोला? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। बिल्कुल सी बात है। और द प्रोडक्ट दैट हैज द इंफॉर्मेशन फॉर इट डिपेंड्स as much on the gene product and the production of the particular phenotype from this product। बिल्कुल सी बात है बेटा कि जो डोमिनेंस है वो ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेम जीन अलग अलग फिनोटाइप को शो कर सकता है। किसी के लिए हो सकता है वो कंप्लीट डोमिनेंस हो, तो दूसरे के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर सकता है। सो स्टेटमेंट सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। डी क्या बोला? F2 प्रोजेनी शोज राउंड एंड रिंकल सीड इन 1:1 रेशियो में। बेटा ये वाली बात भी इनकरेक्ट हो गई। सो ओवरऑल आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।